प्यारे बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 5। आप बुक निकालें और पेज नंबर 48 निकालें। तो चैप्टर नंबर 5 जो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो साउंड बच्चों आप जानते ही साउंड किसे कहते हैं, आवाज़। जैसे आप जानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत आवाज़ ही से होती है। जैसे आपको सवेरे आपकी मम्मा आवाज़ देती हैं, उठो बच्चा लेट हो गया, और आप उठते हैं। आपको सुबह अलग अलग किस्म की आवाज़ें आपके कानों में आती हैं। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं, या वॉशरूम जाते हैं वहाँ आप नल खोलते हैं, पानी की आवाज़ आती है। तो दिन की शुरुआत ही हमारी आवाज़ ही से होती है। तो इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हाउ डू यू नो दैट ए पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। तो आप कैसे जान लेते हैं स्कूल में कि आपका पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है। तो बच्चों, जब पीरियड ख़त्म होता है तो स्कूल में जब बेल बजती है तो आप समझ जाते हैं कि हमारा फर्स्ट पीरियड ख़त्म होके सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया, या सेकंड ख़त्म होके थर्ड स्टार्ट हो गया। तो कैसे समझ आती है कि जब आपके कानों में बेल की आवाज़ आती है। You came to know now easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. तो कभी और आप आसानी से ये जान लेते हैं जब कोई आपके दरवाजे पे आके नॉक करता है, आपका दरवाज़ा खटखटाता है, या आपके डोर बेल बजाता है। तो आप आते हैं बाहर, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि कोई आपके दरवाजे पे खड़ा है। तो वो कैसे मुमकिन है, जब आपको दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है और साथ में या बेल बजाने की आवाज़ आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट सम इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हेयरिंग द फुटस्टेप्स। और कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं चल रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तो या कोई कहीं आप बैठे हैं, तो आप किसकी आहट से, पैरों की आवाज़ से आप जान लेते हैं कि कोई आपके पीछे चल रहा है या कोई आ रहा है ना। तो जैसे ही आपको पैरों की आवाज़ आती है किसी के चलने की, तो आप पहचान लेते हैं कि कोई आपके पीछे है या कोई कहीं से आ रहा है, चल रहा है। यू माइट हैव प्लेड ए गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। और बच्चों, आप घर में अपने बहन भाइयों के साथ हाइड एंड सीक भी खेलते हैं, छुपा छुपी हम जिसे कहते हैं, छुपन छुपाई। तो उसमें क्या करते हैं, इन दिस गेम ए पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। तो इसमें क्या किया जाता है, एक प्लेयर की, खिलाड़ी की आंखें बांध दी जाती हैं, और दूसरे जो है वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे ढूंढो। तो वो कैसे उनको पकड़ लेता है, तो वो उनके पास आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। तो जिसकी ब्लाइंड फोल्ड होती हैं, आंखें बंद होती हैं, तो उसको जैसे ही आवाज़ आती है तो वो क्या करते हैं, उसको लगता है कि कोई मेरे पास है, तो वो हाथ ऐसे ऐसे मार के उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो भी कैसे, उसको जो आहट आती है, वो आवाज़ जो आती है, उसी के अंदाजे पे वो दूसरों को पकड़ने की कोशिश करता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्ड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजर टू हर। यही कि वो आवाज़ से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो आप जानते हैं बच्चों की आवाज़ जो है ये कितना अहम जो है किरदार हमारी ज़िंदगी में अदा करता है। आवाज़, इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन इन अदर। वी हेयर ए वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। तो आप देखते हो कि अगर हम आवाज़ ही से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप अपनी मम्मी पापा से अगर बात करनी हो, या आप अपनी बहन भाइयों से बात करनी हो, इवन कि आप जब स्कूल आते हैं आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो आवाज़ के बिना हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो आपने देखा भी होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचारे बचपन से ही उनकी आवाज़ नहीं है, गूंगे होते हैं, तो वो इशारों से बात करते हैं। हम उनके इशारों से कोई बात समझते हैं, कोई नहीं समझ सकते। तो आवाज़ जो है अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है। आवाज़ के बिना हमारी जो ज़िंदगी है बहुत मुश्किल है। तो आवाज़ जो है, हम बहुत सारी किस्म की आवाज़ जो है हम अपने इर्द गिर्द सुनते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हेयर इन यूर सराउंडिंग्स। तो आप एक लिस्ट बनाएं और आप उस लिस्ट में लिखें कि आप अपने इर्द गिर्द कितनी किस्म की कितनी आवाज़ें जो है वो सुनते हैं। इन द म्यूज़िक रूम ऑफ यूर स्कूल यू हेयर द साउंड्स मेड बाय म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। हाँ, तो क्या होता है कि हम अलग अलग किस्म के क्या करते हैं, साउंड जो है अपने स्कूल के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्कूल में, हमारे स्कूल में भी हैं, जैसे कि
फ्लूट फ्लूट हो गया, बांसुरी वगैरह, जो बांसुरी कोई बजाता है तो उसकी आप सुनते हैं आवाज़, तबले की आवाज़ सुनते हैं, हारमोनियम की आवाज़ सुनते हैं। तो और भी इसमें पियानो है, अच्छा गिटार है, वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हम जिन्हें कहते हैं, जो म्यूज़िक पैदा करते हैं और हम उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल आ जाता है, यहाँ हम नीचे देख लें, ये हमारे पास क्या है, अलग अलग किस्म के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो म्यूज़िक पैदा करते हैं। जैसे हारमोनियम है, यहाँ पर तबला है, यहाँ ये तबला रखा हुआ है, यहाँ सितार है, ये फ्लूट है, बांसुरी है। तो और भी बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो जिनसे ये म्यूज़िक पैदा किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ डू वी हेयर साउंड, साउंड कैसे पैदा होता है, साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, और हम आवाज़ को कैसे सुन पाते हैं, वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स, कैसे कोई एक आवाज़ जो है दूसरी आवाज़ से ज़्यादा ऊंची होती है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये बच्चों, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, आवाज़ जो है कैसे पैदा होती है, आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, जैसे कि कोई आप कहीं खड़े हैं, आपका फ्रेंड जो है बहुत काफ़ी दूर डिस्टेंस से आपको आवाज़ देता है, आप सुन पाते हैं। अगर आपका दोस्त थोड़ा और दूर चला जाता है तो आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। और कैसे ये जो हम आवाज़ सुन पाते हैं, और कैसे कोई आवाज़ जो है ये ज़्यादा ऊंची होती है या ज़्यादा कम है, धीमी है, ऊंची है। तो ये सब चीज़ें जो है हम कैसे कर पाते हैं, कैसे सुन पाते हैं, ये सब आवाज़ जो है कैसे हम ये पैदा होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम ये आपके इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में हम सब इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज़।